देख लीजिए। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जेई में भी आपको क्वेश्चन इससे मिलता ही मिलता है। एवरी ईयर यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम इन द जेई ऑल्सो, और बोर्ड में तो फिक्स है कि क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है। सो व्हाट वी हैव हियर, फर्स्ट थिंग्स दैट द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ठीक है सर। सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to something function of x and y is called शॉर्ट में इसको लिखूंगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एच डी है ना, इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ ये जो आपने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई लिखा है ना, अगर मैं क्या करूं सर, इसको होमोजीनियस कब बोलें कि अगर मैं x के जगह पे लिख दूं सर लेमडा एक्स, एट द प्लेस ऑफ x इफ वी राइट लेमडा एक्स, and at the place of y if we write lambda y, and if we will get suppose here lambda के पावर तो हर बार से जीरो ही आएगा, बट फिर भी lambda के पावर n, and if we get something f of x by same. so अगर सर अपने पास इक्वेशन में अगर मैं x को lambda x लिख दूं एंड y को lambda y लिख दूं, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग अगर फिर से वो f of x y मिल जाए, then is called then this is the होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सर अपने पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो एक तो कई बार क्या होता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक है, और दो नंबर में प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ दैट दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा फिर सॉल्व करने के लिए आता है। सो फर्स्ट विल सी प्रूफिंग पार्ट आपने देख लिया, हाउ टू प्रूफ करने का ही तरीका है दैट एक्स को लेमडा एक्स पहले डी बाई डी एक्स इक्वल टू उसको लिख लेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, फिर x जगह पे लेमडा x लिखेंगे, एट द प्लेस ऑफ y विल राइट लेमडा y, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग इफ वी गेट द सेम, लेमडा का पावर सम कांस्टेंट बाहर हो सकता है, और अगर दिस थिंग्स देन विल कॉल दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाउ फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन व्हाट वी विल डू, सी very easy. So for solution of differential equation, for solution of homogeneous differential equation, what we have to do here, simply put y is equal to vx, जो y है ना उसको हम vx मान लेंगे। so what we will get here, if we check the value of dy by dx, we'll differentiate both side with respect to x, तो ये हो जाएगा v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम रिप्लेस करेंगे, एंड देन आफ्टर डूइंग दिस विल कन्वर्ट इनटू वेरिएबल सेपरेबल, तो जैसे आप ऐसे करिएगा ना तो ऑटोमेटिक जो इक्वेशन है आपका वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है क्या? हाँ सर। तो लेट मी शो यू सम क्वेश्चंस। तो लास्ट क्लास वी डिस्कस अप टू 9.2 ओनली ना? यस सर। 9.3 9.3 9.3 is you have what it is, okay, 9.3 done, then today we'll discuss 9.4. हाँ यस सर। fine, that is the form सर of एक homogeneous। हाँ बोलिए। होल्ड ऑन कर लेंगे, मैं वो लिख रही थी। लिख रहे थे ना, ठीक है लिख लीजिए, हाँ राइट इट डाउन।
So this proving part, they ask the question to prove. The 2 marks they will give for proof, and 3 marks or 2 marks for the solution part. So Okay. बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछता है. ठीक है. हाँ सर, ये पार्ट हो गया लिखना. Fine. This is the things. So now we can solve the exercise Also questions. this part, also this part वो put से बस put से हो जाएगा. ठीक है. Okay. So let us come to the exercise question then. So first ही दिखा देता हूँ. First से शुरू कर देता हूँ. So this is the exercise 9.3 है ना? 9.4. 9.4. Okay. So 9.4 we have the question number 1. Just a minute. Hello. Please wait. Please wait. So देखिए अपने पास क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन हियर, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन. क्वेश्चन इज show that the differential equation x square plus xy dy is equal to x square plus y square dx is. So we have to show that this is the homogeneous equation, and solve it. Okay. Equation, and also we have to solve it. So this is the question. So how we'll solve? First of all, we'll simply find the dy by dx. Okay. So let us find the value of dy by dx. What we'll get from here? So dy by dx इधर से कलेक्ट कर लीजिए. dy by dx is equal to, here we have x square plus y square divided by x square plus x into y. So आप डायरेक्टली देख के पता कर सकते हैं कि होमोजीनियस है कि नहीं. जैसे यहाँ देखिए, इस टर्म का डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, नीचे इस टर्म का भी डिग्री 2 है, इस टर्म का भी डिग्री 2 है. So everywhere degree is same. So if the everywhere each term degree is same is called the homogeneous. But although we want to prove here, so let us prove. So मैं क्या करूँगा, इसको let function मान लूँगा. So let function f of x y is equal to x square plus y square divided by x square plus xy. Now we have to prove that this is the homogeneous. So यहाँ पे चाहो तो लिख लेंगे that we know that for homogeneous equation, what is the condition for homogeneous equation? That अगर x को lambda x लिखा जाए, y को lambda y लिखा जाए, and we get lambda के power some constant and the same function if we get, this is the way to prove the homogeneous equation. So what we'll do the same here, we'll replace x को lambda x से, तो this will be lambda x, it will be lambda y. राइट हैंड साइड में भी x की जगह पे lambda x लिखेंगे, y की जगह पे lambda y लिख देंगे, तो हो जाएगा lambda x का स्क्वायर प्लस lambda ऑफ y का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई lambda x का स्क्वायर डाउन साइड प्लस lambda x इंटू lambda y. सो वी कैन सी दैट ऊपर में हर जगह से lambda कॉमन हो जाएगा अपने पास, तो lambda स्क्वायर दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड डाउन साइड से भी lambda मिल जाएगा आपको, दोनों जगह कॉमन lambda स्क्वायर. तो फिर से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. तो आप चाहे तो इसको फिर से काट दीजिएगा, तो यू कैन क्लियरली सी कि वही फंक्शन जो पहले था फिर से वही निकल के आ गया. क्या? हाँ वही आ गया. मीन्स वी गॉट द सेम फंक्शन. lambda भी नहीं आया तो चाहे तो आप lambda के पावर 0 भी लिख सकते हैं,
So that is same as the function x and y. Means we have started with the lambda x inside, lambda y inside the function, but it came out. So this implies here f of xy is the homogeneous differential equation. So this is what actually homogeneous differential equation. Now we have to solve this equation. Now see what is the way for solving this here. So for solution simply we will put y equal to vx, and what will be the value of dy by dx? So dy by dx will get as v plus x into dv by dx. ये हमारा वैल्यू किसका आ जाएगा? dy by dx का. ठीक है ना? सो सिंपली रिप्लेस कर देंगे हम लोग. हियर dy by dx इज इक्वल टू वी विल राइट v प्लस x इंटू dv by dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ पे y है उसको हम vx लिखेंगे. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ये तो एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया मैंने, y को vx लिख दिया, तो x मिलकर एक्स स्क्वायर हो गया और एक भी बच जाएगा यहाँ पे. नो प्रॉब्लम. नो. सो नाउ आई कैन सी दैट एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन कर लूँ ऊपर नीचे से तो कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर एंड हेयर ऑल्सो इट विल बी 1 प्लस वी एंड दिस इज v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स. ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा अपने पास. सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर नाउ, इस v को इधर ट्रांसफर कर देंगे हम लोग. जगह x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी माइनस बी. माइनस भी. इफ वी टेक एलसीएम 1 प्लस बी इज द एलसीएम 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए से कट गया. दिस इज द वैल्यू ऑफ x इंटू डी वी बाई डी एक्स. सो देन व्हाट वी हैव, एक बार लिख देता हूँ फिर से. ये हो जाएगा 1 माइनस भी डिवाइडेड बाई 1 प्लस भी, है ना? नाउ यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल, यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल. सो वेरिएबल सेपरेबल क्या बोलता है? सारे x वाले फंक्शन को dx के साथ और यहाँ v है तो v वाले को dv के साथ कर लेंगे. ठीक है ना? सो चलिए बुलाते हैं इसको इधर. ये हो जाएगा 1 प्लस भी डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी इंटू डी वी इज इक्वल टू, इट विल बी हेयर डी एक्स बाई एक्स. नो प्रॉब्लम. नो सर. अच्छा, सो अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है. हाउ वी कैन इंटीग्रेट? वी कैन क्रिएट द डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर. ओके ना? यस सर. सो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे तो सर अपने पास माइनस, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस कॉमन कर देता हूँ इधर में. माइनस इधर भेज देता हूँ. हो जाएगा माइनस ऑफ, ये हो गया v प्लस 1 और नीचे में हो जाएगा v माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स. नो प्रॉब्लम. नो. अब हो गया अपने पास माइनस ऑफ, इसको लिख लेंगे v माइनस 1 और साथ में प्लस 2 लिख सकते हैं क्या? देखिए तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ही आ जाएगा ना अपने पास. इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स. सो इफ वी सेपरेट इट तो एक तो मिल जाएगा आपको डी वी से अलग मिल जाएगा. यहाँ से ना माइनस को मैं इस साइड ही भेज देता हूँ. नेक्स्ट हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स डी वी डिवाइडेड बाई वी माइनस 1 और ये वाला माइनस इधर आ गया हमारा डी एक्स बाई एक्स. नाउ विल डू द इंटीग्रेशन पार्ट हियर. सो व्हाट इट विल बी, ये तो v हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा ln में v माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस में ln x प्लस c लिख देंगे. एंड v तो हमारा क्वेश्चन में नहीं था, v तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ओवर हियर, तो v का वैल्यू वी हैव टू रिसब्स्टिट्यूट द वैल्यू. y का वैल्यू हमने vx माना था, सो v हमारा क्या हो गया? y बाई एक्स. सो वैल्यू ऑफ v इज दिस वन. So what we have here y by x plus 2 times ln of
y by So x y by minus x 1 minus is 1. equal to minus ln x plus c. So this is only the answer for this question. Okay. आ गया. Okay ना? हाँ sir. So now see the next question. Hmm. Exercise here 9.4. Next questions check. Should I discuss or you can do this one? Just go through. You have book na? Yes, I'm having that. Just open it. 9.5 exercise Hmm. and check the question. This question number 2 required. हाँ सर दिखा दीजिए दिखा एक दो बार. ना? Okay, ठीक है. So see the question number 2 here. Question number 2. Question is show that the differential equation is homogeneous and solve it. Okay, fine. So given that y dash means dy by dx. Okay na? हाँ okay. So y dash means nothing but dy by dx. So given that dy by dx is equal to x plus y by x. So by looking only you can check कि सर यहाँ भी डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है. Everywhere degree is 1, so it is the homogeneous. Homogeneous. But although we have to prove for the board exam point of view, so what we can do, we will suppose this is a function. So let us say ये हो गया f of x by एक फंक्शन हमने बना दिया इसको x plus y by x. Now for homogeneous equation, what is the condition? That f of lambda x comma f of lambda y, if we get lambda के power n f of x y, then this is called the homogeneous, right? So what we can see here, that if we substitute this part as lambda x and lambda y, so it will be lambda x plus lambda y divided by lambda x. So we can see that lambda तो सर कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से. So we'll get the function x plus y by x. और इसी को तो हमने एफ एक्स बाई माना था. यानी कि सर लेमडा नहीं है तो आप चाहे तो लेमडा के पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई फिर से हो गया सर. तो यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज दिस फॉर्म, this both form are same only. Yes. So this implies that this is the homogeneous equation. This is homogeneous equation. So once it is the homogeneous equation, then for solving it what we need to do, tell for solving. और फिर वो separating variables. For solving the homogeneous differential. So now whenever it is the homogeneous differential equation, the first thing you should put मतलब we have to take y equal to vx. y equals to vx. The first thing we need to do that we'll put y equal to vx. So it is every time same only. What is the value of dy by dx then? V plus x into dv by dx. Okay na? So this is the value, we'll get the dy by dx value. Fine. Now simply resubstitute in the given equation. What they given? Dy by dx is equal to x plus y by x. So we have put it everywhere y equal to vx. So dy by dx का वैल्यू क्या आ गया? v plus x into dv by dx is equal to x plus, इसको तो आपने vx बोल दिया y को, यहाँ x हो गया. So if we take common, तो x तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस भी, और इधर भी आपका है v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स. फिर से v से भी कट गया. हाँ तो फिर x से dv by dx is equals to 1. हाँ तो इधर हो गया dv और हो रहा है x dv is equals to dx बाई dx. एक्स. नहीं dx बाई dx बचेगा ना नीचे में, ये तो x आएगा ना इधर. ओ हाँ. सो व्हाट इट विल बी, v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ln x प्लस c. c को अगर आप हर बार ln जैसा है तो ठीक है, c ही मान देते हैं. एंड व्हाट यू हैव y, v एक्चुअली v इज नथिंग बट y बाई x. So we had to resubstitute the value. This will be y by x is equal to ln x plus c. But that is the answer. Likewise we have to do. Check the third question.
थर्ड वन। सर आंसर में x log x दिखा रहा है, x log mod x प्लस c। हाँ, सो y इक्वल टू, हाँ हाँ तो हो जाएगा। देखिए ना, अगर मैं y को इधर अच्छा, हाँ ट्रांसफ़र उसको कर उधर दूँ भेजने से हो जाएगा। ठीक या है ठीक हो है। जाएगा x इंटू एल एन एक्स प्लस सी हम्म इंटू एक्स हो जाएगा फिर, हम्म। है ना। थर्ड क्वेश्चन सर हो जाएगा, थर्ड वाला। थर्ड कर लेंगे, ठीक है। हम्म फोर्थ फोर्थ आप दिखा दीजिए। दिखा दो, फोर्थ नंबर्स। हाँ सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो अगेन द सेम शोइंग पार्ट, क्या आप कर लेंगे? शोइंग पार्ट स्किप करूँ अभी के लिए अब? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो आई एम जस्ट डायरेक्टली गोइंग फॉर द सॉल्विंग पार्ट। सो given that x square minus y square into dx plus 2xy into dy is equal to 0. So what we can see, this is x square minus y square into dx is equal to minus of 2xy into dy. So we can say that our dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2xy. दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx. So by looking only we can say, see here degree is 2, here also degree is 2, यहाँ x के पावर 1 y के पावर 1 ऐड होकर यहाँ भी 2 हो जाएगा. So everywhere degree is 2, हर वेरिएबल का पावर सम 2 आ रहा है. So this is the homogeneous differential equation because everywhere degree is 2. Now for solving this, what we'll do? For solving, put y equals to vx. y equal to vx. So what is the value of dy by dx here? v plus x into dv by dx. ये तो हर बार सेम ही आएगा, है ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिंपली सब्स्टिट्यूट करिए सारे वैल्यू यहाँ पे. यह जो dy by dx है, एट दिस प्लेस विल गोइंग टू राइट v plus x into dv by dx and x square. The value of y we have v, so this is v square x square by minus 2 into vx. So we can take x square common and cancel, so we'll get 1 minus v square divided by माइनस में 2v. और इसको अगर मैं ऊपर नीचे माइनस कैंसिल कर दूं तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देख लीजिए एक बार, लिख सकते हैं ना? ओके, नाउ विल ट्रांसफ़र इस वाले v को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं. दिस इज x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v माइनस v हो जाएगा. सो व्हाट इट विल कम? इट इज़ कमिंग v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v, दैट इज माइनस 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v. नो प्रॉब्लम. नो अब फिर से वेरिएबल से प्लेबल करेंगे इसको. एक हो जाएगा 2v और चलिए माइनस को इधर ही छोड़ दूंगा मैं, ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर या वी स्क्वायर प्लस 1, दोनों सेम ही चीज़ है. 1 प्लस वी स्क्वायर एंड दिस साइड विल गेट माइनस ऑफ डी एक्स बाई एक्स. ठीक है ना? हाँ सर. अगर मैं इस वाले पार्ट को t मान लूँ, नीचे वाले को, तो ऊपर में देखिए इसी का डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल हो जाएगा. तो अगर मैं चाहूँ तो इसको डी टी बाई टी लिख सकता हूँ. कब? जब मैं t किसको माना हूँ? 1 प्लस वी स्क्वायर को मैंने t पुट कर दिया यहाँ पे. एंड व्हाट विल गेट इन द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड तो आपका वही हो जाएगा माइनस में डी एक्स बाई एक्स. इसका इंटीग्रेशन हो गया एल एन टी इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स प्लस एल एन सी. ओके ना? हाँ सर. So what we are getting here, ln t is equal to a log c minus log x होगा. Can we write this one log c by x? No problem. नो. तो ये तो कट जाएगा सर फिर से. और भी आपने किसको बोला था? भी बोला था 1 प्लस by वी स्क्वायर को.
इक्वल टू सी बाई एक्स, एंड आपका by भी x, क्या था, भी था वाई बाई एक्स, y by x। है ना। ये टी का वैल्यू लिया हूँ जो हमने यहाँ टी माना था, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। सो हाँ, what we have next, simply put the value, this will be 1 plus y square by x square is equal to c by x, or if you want to simplify a little bit more, so we can do this is x square plus y square by x square equal to c by x, एक x से एक x cancel and we'll get x square plus y square equal to cx. So this is the final answer we will get from here. देख लीजिए, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट बता दीजिए। सो नेक्स्ट नंबर 7 थोड़ा सा। 7 नंबर, हाँ। ओके। So next we have question number 7 here. Question is, show that the differential equation, show that the differential equation x into cos of y by x plus y into sin of y by x into y into dx is equal to y into sin of y by x minus x into cos of y by x into dx is homogeneous and solve it. So we have to show that this is the homogeneous and solve it. तो होमोजीनियस वाला पार्ट भी दिखा दूं कि कर लेंगे आप सॉल्व? नहीं, वो कर कर लूंगी। लेंगे ना, ठीक है। हाँ। तो आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द डी वाई बाई डी एक्स, हर बार यही करना अपने को, है ना। दोनों तरफ डी एक्स लिख दिया, क्या एक साइड तो डी वाई होगा, इस साइड डी वाई, एक्चुअली ये वाला डी वाई है। सो दिस वन हियर वी हैव डी वाई, दिस इज डी वाई, ओके। हाँ सर। So if we want to write the dy by dx is equal to a dx अपना इधर आ गया है और ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा। दिस विल बी x इंटू कॉस ऑफ y बाई एक्स प्लस y साइन ऑफ y बाई एक्स इंटू वाई होल डिवाइडेड बाई y इंटू साइन ऑफ y बाई एक्स माइनस x इंटू कॉस ऑफ y बाई एक्स इंटू एक्स। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। अब देखिए यहाँ तो सर कट गया, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ भी y बचा है डिग्री 1, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी डिग्री 1 है। नीचे देखते हैं सर, ये दोनों को ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ डिग्री 1 बचा, यहाँ x पे भी 1 और बाहर में भी x है। सो कुल मिला के दिस इज़ द होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। So now for solving what we'll do, for solution वही सेम concept, y is equal to vx. So from here what is the value of v, y by x को हम v बोल देंगे, ठीक है ना। हाँ सर। So c, और यहाँ dy by dx को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस dv by dx इज इक्वल टू, x को तो कुछ नहीं करना, y by x हमारा v बन जाएगा यहाँ पे, प्लस y को vx लिखने वाले हैं और ये फिर से साइन ऑफ v बन जाएगा, इज इक्वल टू ये फिर से vx हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट विल गेट vx साइन ऑफ v माइनस x इंटू कॉस ऑफ v एंड ये फिर से हो जाएगा x। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। देखिए ऊपर से भी हर जगह से x कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, नीचे से भी x मिलकर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो विल गेट हियर कॉस ऑफ v प्लस
भी साइन भी इंटू भी होल डिवाइडेड बाय भी साइन भी माइनस कॉस भी। ठीक है क्या, यहाँ तक देख लीजिए। हाँ सर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब मैं भी को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। सो व्हाट विल गेट एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस वाले भी को ना अंदर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, तो हो जाएगा आपका भी कॉस भी प्लस में हो जाएगा भी स्क्वायर साइन भी, एंड अभी क्या है आपका ए भी आया है इस साइड में। सो क्या हो जाएगा अपने पास, ए माइनस में हो जाएगा भी स्क्वायर साइन भी, और ये हो जाएगा प्लस में भी कॉस भी होल डिवाइडेड बाय भी साइन भी माइनस कॉस भी। यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ सर। सो दिस टर्म इज गोइंग टू बी कैंसल and we left with x into dv by dx is equal to 2v cos v divided by v sin v minus cos v. Now using variable separable so हर बार जो आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है आफ्टर पुट करने के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू द वेरिएबल सेपरेबल। तो हो जाएगा आपका भी साइन भी माइनस कॉस भी डिवाइडेड बाय 2v कॉस भी का इंटीग्रेशन डी भी, और ये इधर आ जाएगा अपने पास dx बाई एक्स। इसको भी अलग अलग कर देते हैं, तो एक हो जाएगा 1 बाई भी, ये अपना हो गया साइन भी बाई कॉस भी डी भी माइनस 1 बाई 2, ये भी कॉस भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा डी भी बाई भी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एल एन नहीं, ये तो टेन है ना, हाँ तो एल एन का होता है सेक एक्स होता था, याद है? तो हो जाएगा एल एन सेक भी हो जाएगा ये, माइनस ये आपका हो जाएगा 1 बाई 2 एल एन भी हो जाएगा, और ये एल एन एक्स हो जाएगा, और जब हर जगह हाँ एल एन सी मान लेंगे, अगर हर जगह अगर एल एन चल रहा हो तो कांस्टेंट के भी हम एल एन के टर्म में मान लेते हैं। ओके 1 बाई 2 दोनों में से बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ आपका हो जाएगा एल एन ऑफ सेक भी डिवाइडेड बाई भी इज इक्वल टू एल एन ऑफ सी इंटू एक्स। ठीक है ना? इस वाले को चाहे तो हम रूट के अंदर लेके चल जाते हैं, रूट दे देते हैं इसको, तो हो जाएगा रूट अंडर ऑफ सेक ऑफ वी बाई भी इज इक्वल टू एल एन सी इंटू एक्स। तो ए फिर से ऐसे कट जाएगा, अगर स्क्वायरिंग कर दूँ देन विल गेट सेक ऑफ वी बाई भी इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और भी हमारा क्या था, भी तो वाई बाई एक्स था, ये था ना जी। तो विल पुट द वैल्यू, इट विल बी सेक ऑफ वाई बाई एक्स, एंड ये फिर से हो जाएगा वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सी स्क्वायर को आप अलग से बोल सकते हैं, सो ये जाएगा राइट हैंड साइड में, सेक ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स। एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, विल गेट सेक ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, इसको सी इंटू वाई भी बोल सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना? हाँ सर। और देख लीजिए, और कुछ पूछना है इसमें तो? हाँ मैं वही देख रही हूँ। सर खुद से बनाऊंगी तो फिर उसके बाद समझ में आएगा, लाइक ये 7 नंबर समझ में नहीं आ रहा था, बाकी लग रहा हो जाएगा। ओके सो इसको करके रखिएगा पूरा, ठीक है? ओके। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करा दूं कि ज़्यादा हो जाएगा? सर यही मैं कर लेती हूँ उसके बाद। ठीक है फिर तो
ठीक है, फिर इसको ओके। करके रखिए, है ना। बाकी फिर हाँ नेक्स्ट सर। टॉपिक आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में करा दूँगा। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, ओके। थैंक यू, हाँ, हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू।